जैंगमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, हमारे प्लान का क्या बना, हमने तुम्हें एक काम दिया था, क्या तुमने अपने मिशन को पूरा किया। लेकिन साथ ही वो जैंगमिंग की हालत देखकर समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है। वो उसे कहते हैं चलो ठीक है मेरे साथ वापस चलो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे इस छोटी लड़की को मारना होगा। और साथ ही मास्टर जेन अपने पंजे को सामने की तरफ करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जेन अपना पंजा लेकर मिस ली के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। मिस ली को भी ऐसा ही लगता है कि अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन उसी वक्त मूनव्हील वहां पर आता है और मास्टर जेन पर अटैक होता है। मास्टर जेन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो मूनव्हील यानी कि मैजिक वेपन ज़ू फैन ने यूज किया होता है। ज़ू फैन हंसते हुए मास्टर जेन से कहता है आपको तो शर्म आनी चाहिए, योमिंग वैली के एक एल्डर होकर आप एक छोटी सी लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जेन उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम ज़ू फैन हो, लेकिन तुम्हारे पास ये मूनव्हील क्या कर रहा है, मास्टर जुन कहाँ पर है, तुमने उनके साथ क्या किया है। ज़ू फैन मास्टर जेन से कहता है जरा अपना दिमाग लगाकर देखो, तुम्हें क्या लगता है मास्टर जुन के साथ क्या हुआ होगा जो उनका मूनव्हील मेरे पास है। मास्टर जेन भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक यंग लड़का है, ये मास्टर जुन को कैसे मार सकता है। मास्टर जेन कहते हैं चाहे कुछ भी हुआ हो, मास्टर जुन मार ही क्यों ना गए हो, लेकिन उनका मूनव्हील इस लड़के के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये योमिंग वैली वालों की प्रॉपर्टी है और ये मुझे वापस चाहिए। ज़ू फैन टेलीपैथी को यूज करते हुए मिस ली से कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना, जैसे तुम्हें मौका मिले अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हुए मास्टर जेन के दिल पर अटैक करना, लेकिन तुम्हारा निशाना बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मिस कर दिया तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। मास्टर जेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें ये ट्रिक यूज करना पड़ेगी। मिस ली उसका प्लान सुनने के बाद सोच रही होती है ये मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी जॉन्टियंस लेवल की लास्ट स्टेज पर है, इसलिए इनका डिफेंस बिल्कुल भी वीक नहीं होगा। अगर मैं इन पर अटैक करती हूँ और मेरा अटैक फेल हो जाता है तो मास्टर जेन मुझे मार डालेंगे। क्या ज़ू फैन ऐसा बंदा है जो कि अपने लिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकता है? हो सकता है कि इसने थोड़ी देर पहले मुझे इसीलिए बचाया हो कि ये मुझे मास्टर को मारने के लिए चारे के तौर पर यूज कर सके। ये तो वाकई में एक डीमन कल्टीवेटर है। मिस ली कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर ये मुझे यूज करके मास्टर जेन को मारना चाहता है। मैं जब यहाँ पर आई थी तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे या तो मरना है या फिर किसी को मारना है। अगर ये मुझे यहाँ पर सैक्रिफाइस करना चाहता है तो मैं इसका साथ दूंगी। ज़ू फैन कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वो दोनों मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़ू फैन अपने मूनव्हील को लेकर सामने की तरफ बढ़ता है। मास्टर जेन कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों मेरे ऊपर पहले अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मूनव्हील है जो कि मुझे हर्ट कर सकता है। ये दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। मास्टर जेन बड़े ही आराम से खड़े होते हैं। सबसे पहले मिस ली उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर जेन को लगता है यही मुझ पर अटैक करने वाली है और वो कहते हैं ये तो एक कीड़ा मकोड़ा है, इसकी मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन उसी वक्त बिजली की तेजी के साथ ज़ू फैन उसके सामने आ जाता है और मास्टर जेन पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जेन भी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मास्टर जेन ज़ू फैन से कहते हैं तुम्हारी ये ट्रिक किसी और पर काम कर सकती है, लेकिन तुम्हें क्या लगा था ये वाली ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी, मैं एक एल्डर मास्टर हूँ। ज़ू फैन हंसते हुए उसे कहता है लेकिन हमने तुम्हें बेवकूफ तो बना दिया है, हमारी ट्रिक तुम्हारे पर काम कर गई है। उसी वक्त ज़ू फैन का ब्लडी बेबी मास्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है और मास्टर वहीं पर फिर से रुक जाते हैं। ब्लडी बेबी के उनके बॉडी के अंदर जाने के बाद मास्टर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर तुम थे जिसने मेरे ऊपर सीक्रेट अटैक किया था, जिसकी वजह से मास्टर सैन ने मेरा एक बाजू काट दिया। मास्टर जेन उसे कहते हैं बस इंतजार करो, जैसे ही मैं तुम्हारे स्किल से आजाद हो जाऊंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ज़ू फैन हंसते हुए कहता है एल्डर जेन, लेकिन इस बार हमने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया है, इस बार आपके बचने का कोई चांस नहीं। उसी वक्त मिस ली ज़ू फैन के पीछे से निकलती है और अपनी फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सीधा मास्टर जेन के दिल पर अटैक करती है। दिल पर अटैक होने की वजह से उनका दिल फट जाता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ज़ू फैन मास्टर जेन से कहता है आपने बहुत ही गलत गैस किया, यहाँ पर मेन अटैकर मैं नहीं था बल्कि ये लड़की आप पर अटैक करने वाली थी। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ मूनव्हील ही तुम्हें हर्ट कर सकता है, इसलिए मैंने मूनव्हील को यूज ही नहीं किया। तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी है, इस वक्त तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने डिफेंस को बरकरार रख सके, और इसके अलावा मैंने अपने ब्लडी बेबी के साथ अपनी कुछ की को मिलाकर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया था। मास्टर जेन कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक डीमन कल्टीवेटर है, इसने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। और साथ ही वो बातें करते हुए नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। ज़ू फैन भी अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी होता है और काफी ज्यादा थका हुआ भी होता है। वो वहीं पर दर्द के साथ बैठ जाता है और कहता है चलो इस बुड्ढे का किस्सा खत्म हुआ। ज़ू फैन कहता है एक डीमन कल्टीवेटर होने के नाते हमें सब कुछ करना पड़ता है अपने दुश्मन को मारने के लिए, यहाँ तक कि हम लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। मेरा ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर था, अगर वो लड़की गलत निशाना लगाती और मेरा ब्लडी बेबी उससे इफेक्ट होता तो मैं भी साथ ही मारा जाता। मैंने इस रिस्क को लिया, लेकिन मेरा प्लान काम कर गया।
जबकि मिस ली भी यही सोच रही होती है। मुझे नहीं लगा था कि ये अपनी जान की सेक्रीफाइस दे रहा है, मुझे तो लगा था ये मुझे चारा बना रहा है। इसने तो मुझे अटैक करने के लिए मौका दिया ताकि मैं उस पर अटैक करके उसको मार सकूं। मिस ली जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, ज़ूफैन मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ज़ूफैन कहता है, नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, मेरा ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर था, अगर मेरा ब्लडी बेबी जख्मी होता है तो मैं भी जख्मी होता हूँ। मिस ली कहती है, मैंने तो शुरू से इसे गलत समझा, मुझे तो यही लग रहा था जो मुझे चारे के तौर पर सैक्रिफाइस करने वाला है, लेकिन इसने तो अपने ब्लडी बेबी को यूज कर लिया। ज़ूफैन मिस ली से कहता है, मास्टर की बॉडी से तुम्हें बहुत सारा खजाना मिल सकता है क्योंकि ये एक जोमिंग वैली का मास्टर है, इसके पास बहुत कुछ हो सकता है, ट्रेजर्स और बहुत कुछ, तुम वो सब कुछ रख सकती हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।